बच्चों अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसका नाम है टीआरएनए। क्या पढ़ रहे हैं? टीआरएनए। टीआरएनए को अपन क्या कह रहे हैं? अंतरण आरएनए अनुकूलन अणु। यानी अपन कह रहे हैं टीआरएनए जो टॉपिक है उसको अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं टीआरएनए। ठीक है, टीआरएनए को अपन कह रहे हैं अंतरण अणु। क्या कह रहे हैं? अंतरण अणु, यानी स्थानांतरण आरएनए। अंतरण अणु के नाम से भी जानते हैं, या अपन कह सकते हैं स्थानांतरण आरएनए। स्थानांतरण आरएनए, ठीक है। इसको अपन कहते हैं कि जो टीआरएनए होता है, ये टीआरएनए एस आरएनए के नाम से भी जाना जाता है। इसको विलयशील आरएनए भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयशील आरएनए। इसको विलयशील आरएनए भी कहते हैं। ठीक है, टीआरएनए का काम होता है, टीआरएनए है उसका काम होता है एमिनो अम्ल है उसको कोशिका दर से, एमिनो अम्ल को कोशिका दर से एमआरएनए तक स्थानांतरित करना। एमिनो अम्ल को कोशिका दर से ये क्या करता है? एमआरएनए तक स्थानांतरित करता है। ये एक एमआरएनए है, एमआरएनए है। इसमें ये प्रारंभिक कोडॉन है एयूजी। प्रारंभिक कोडॉन कौन सा है? एयूजी। अब ये कोडॉन है, टीआरएनए में क्या होता है? इस कोडॉन का अनुपूरक होता है एंटी कोडॉन। क्या होता है? एंटी कोडॉन। ए का अनुपूरक आप जानते हो यू, यू का अनुपूरक आप जानते हो ए, और जी का अनुपूरक होता है सी। ये क्या है? ये एंटी कोडॉन है। ये टीआरएनए है, वो क्या करता है? इसका तीसरा किनारा होता है जो एमिनो अम्ल से जुड़ता है। तीसरा किनारा किससे जुड़ता है? एमिनो अम्ल से जुड़ता है। यूएसी एंटीकोडॉन है, वो मिथायोनिन एमिनो अम्ल को लेकर आता है। किसको लेकर आता है? मिथायोनिन को। तो कोडॉन का उल्टा क्या होता है? एंटीकोडॉन। कोडॉन का उल्टा होता है जिसको अपन कहते हैं एंटीकोडॉन। ये एंटीकोडॉन कहां पाया जाता है? सबसे पहला सवाल तो यही है। ये पाया जाता है टीआरएनए पर। कोडॉन कहां पाया जाता है? एमआरएनए पर। ये अपना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एमआरएनए पर क्या पाए जाते हैं? अनुवांशिक कूट। उन अनुवांशिक कूट के अनुपूरक एंटीकोडॉन कहां होते हैं? टीआरएनए के पास। ये जैसे लिखा हुआ यहां यूएसी, ये कोडॉन है। आपसे पूछा इसका एंटीकोडॉन क्या होगा? यू का उल्टा होता है ए का उल्टा होता है यू, और सी का उल्टा होता है जी। तो ये एक एंटीकोडॉन है। ये एंटीकोडॉन किसके पास है? टीआरएनए के पास। ये जैसे अपन लेके आ रहा है लाइसिन को, किसको लेके आ रहा है? लाइसिन को। जैसा एंटीकोडॉन होता है, ये कोडॉन को पढ़ता है। कोडॉन यूएसी है, ये किसके लिए? लाइसिन को। तो एंटीकोडॉन क्या करेगा? लाइसिन को लेके आएगा। फिर कोडॉन है ए, तीन कोडॉन है। इन कोडॉन को मान लो जैसे मिथायोनिन एमिनो, जैसे अपन कह रहे हैं ग्लाइसिन चाहिए। क्या चाहिए? इस कोडॉन का मतलब है ये ग्लाइसिन को कोडित करता है। टीआरएनए क्या करता है? ग्लाइसिन को पकड़ता है। ये ग्लाइसिन को पकड़ लिया और यहां लेके आता है। ए का उल्टा क्या है? यू। ए का उल्टा यू और ए का उल्टा यू। ये लेके आ गया ग्लाइसिन को। किसको लेके आ गया? ग्लाइसिन को। तो कोडॉन किसके पास होते हैं? एमआरएनए के पास। एंटीकोडॉन किसके पास होते हैं? टीआरएनए के पास। एमआरएनए है, उसके कोडॉन को पढ़ता कौन है? टीआरएनए। और कोडॉन में क्या है? सूचना है। क्या सूचना है? एमिनो अम्ल की सूचना है। एमिनो अम्ल की सूचना है। अब लिखा हुआ कोडॉन, जैसे लिखा हुआ कोडॉन ए यू, या लिखा हुआ है जैसे यूएए, ये कोडॉन है। इस कोडॉन को कहते हैं नॉनसेंस कोडॉन। क्या कहते हैं? नॉनसेंस कोडॉन, या इसको कहते हैं स्टॉप कोडॉन, या इसको कहते हैं निरर्थक कोडॉन। इसका मतलब कोई इसकी सूचना, किसी एमिनो अम्ल की सूचना नहीं है। इसका कोई भी एंटीकोडॉन नहीं होता है। जैसे यू
AG, ठीक है, UGA और UAA, ये तीनों अपन जानते हैं नॉनसेंस कोडॉन होते हैं। ये तीनों कैसे कोडॉन होते हैं? इन कोडॉन का कोई एंटी कोडॉन नहीं होता है। तो एंटी कोडॉन कहां पाए जाते हैं? टीआरएनए के पास, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है कि टीआरएनए के पास होते हैं एंटी कोडॉन। क्या होते हैं? एंटी कोडॉन होते हैं। ये अपने को सबसे पहले ध्यान रखना है कि टीआरएनए के ऊपर क्या होते हैं? एंटी कोडॉन्स होते हैं। टीआरएनए है, उसकी जो क्लोवर लीफ मॉडल है, टीआरएनए की संरचना, टीआरएनए होते हैं, उसकी संरचना को समझाने के लिए क्लोवर लीफ मॉडल दिया था। क्लोवर लीफ मॉडल, क्लोवर लीफ मॉडल दिया था। क्लोवर लीफ को हिंदी में कहते हैं तिपतिया। बच्चों इसका नाम हिंदी में याद रखना, तिपतिया पत्ती। तो क्लोवर लीफ मॉडल जो इसका है वो रॉबर्ट हॉले ने दिया था। एक वैज्ञानिक था रॉबर्ट हॉली, उस वैज्ञानिक ने इसको क्लोवर लीफ मॉडल दिया था। फिर इसकी संरचना को समझाने के लिए उल्टे एल जैसा मॉडल दिया था किम ने। इसकी जो 3D संरचना होती है, त्रिआयामी संरचना होती है, वो उल्टे एल जैसी होती है। तो इसका एल प्रारूप है वो क्या है? 3 डायमेंशनल है। और इसका द्विआयामी जो प्रारूप है वो क्लोवर लीफ मॉडल है। तो वो तो दिया था रॉबर्ट हॉली ने। अब ये जो टीआरएनए होता है, इस टीआरएनए को जब अपन देखते हैं तो टीआरएनए में एक तो क्या होता है? तीसरा सिरा होता है। ये एमिनो अम्ल ग्राही सिरा होता है। ये एमिनो एसिड ग्राही सिरा होता है, या एमिनो अम्ल जुड़ेगा। फिर उसके बाद अपन कह रहे हैं ये सिरा है, इसको अपन कहते हैं एंटीकोडॉन सिरा। ये किसके अनुपूरक होगा? कोडॉन के। कोडॉन कहां होंगे? एमआरएनए पर। ये भुजा है, इसको टी साइज सी भुजा, इस भुजा को डाइहाइड्रोयूरिडीन भुजा, ठीक है। तो ये टी साइज सी भुजा होती है, ये राइबोज जो राइबोसोम्स है उससे जुड़ने में सहायता करती है। और ये डाइहाइड्रोयूरिडीन भुजा होती है, ये क्या होती है? एमिनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम है, उसका निर्माण करने में सहायता करती है। इसके अलावा एक छोटी भुजा और होती है जिसका नाम होता है अतिरिक्त भुजा। और ये पांचवा किनारा होता है, यहां पर गुआनोसिन उपस्थित होता है, गुआनिन नाइट्रोजन क्षारक उपस्थित होता है। और इस तीसरी भुजा पर CCA होता है। ये अपने ध्यान रखना है। बाकी इसमें कोई ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं आते हैं। तो आपसे पूछा कि टीआरएनए क्या है, तो आप बताओगे टीआरएनए ये एमआरएनए के अनुवांशिक कूट है। जैसे एमआरएनए का अनुवांशिक कूट है, इसमें अनुवांशिक कोडॉन है। उस कोडॉन को जैसे अपन पढ़ रहे हैं कि लिखा हुआ है CGG, ये अनुवांशिक कूट है। ये क्या करेगा? इस अनुवांशिक कूट का मतलब है कि जैसे ये क्या कर रहा है, ये मान लो अपने लेके आ रहा है फिनाइल एलानिन एमिनो अम्ल को, फिनाइल एलानिन एमिनो अम्ल को, तो पढ़ेगा कौन? टीआरएनए। टीआरएनए क्या करेगा? सी का उल्टा क्या होगा? जी, और जी का उल्टा क्या होगा? सी, और जी का उल्टा होगा सी। ये टीआरएनए है वो फिनाइल एलानिन को यहां लेके आएगा। कहां से लेके आएगा? कोशिका धर्व से। कोशिका धर्व से ढूंढ ढूंढ के लेके आएगा, कहां लाके जोड़ेगा? एमआरएनए के ऊपर लाके जुड़ेगा। तो इस तरह इसका एक ही काम है, कोशिका धर्व से एमिनो अम्ल को, कोशिका धर्व से एमिनो अम्ल को एमआरएनए तक लेके आना। इसका काम होता है स्थानांतरण। कोशिका धर्व से, कोशिका धर्व से, कोशिका धर्व में उपस्थित एमिनो अम्ल को, कोशिका धर्व में उपस्थित एमिनो अम्ल को, कोशिका धर्व में उपस्थित एमिनो अम्ल को एमआरएनए तक स्थानांतरित करना।